हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर सिंधु घाटी के उपजाऊ मैदानों तक भारत सहस्राब्दियों से सभ्यता का उद्गम स्थल रहा है। प्राचीन भारत की समृद्ध कलाकृतियों को देखने के लिए समय की यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे इसके शहर अच्छी तरह से नियोजित थे, जिनमें उन्नत स्वच्छता प्रणालियां और अन्न भंडार थे। वैदिक काल, जिसका नाम वेदों के नाम पर रखा गया है, पवित्र ग्रंथों का एक संग्रह है जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है। माना जाता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से पलायन करके भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी इंडो यूरोपीय भाषा और संस्कृति लेकर आए थे। अशोक के शासन में मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अशोक के शासनकाल में शांति, समृद्धि और पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अशोक महान एक उल्लेखनीय शासक थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को बदल दिया। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने अभूतपूर्व शांति और समृद्धि का दौर देखा। गुप्त साम्राज्य, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, आंतरिक कला और बाहरी खतरों के कारण धीरे धीरे पतन की ओर चला गया। इस पतन ने इस्लामी आक्रमणकारियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जो भारत के मध्यकालीन काल की शुरुआत थी। भारत में मध्यकालीन काल महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय था। इस्लामी आक्रमणकारियों के आगमन, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ने भारत की संस्कृति, राजनीति और धर्म को गहराई से प्रभावित किया। इस युग में विभिन्न संस्कृतियों के बीच विचारों और परंपराओं का जीवंत आदान प्रदान हुआ, जिससे नई कलात्मक शैलियों और वास्तुशिल्प चमत्कारों का विकास हुआ। हालांकि मध्यकालीन काल को धार्मिक संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से भी चिह्नित किया गया था। इन चुनौतियों के बावजूद मध्यकाल ने भारत के विविध सांस्कृतिक परिदृश्य की नींव रखी और इसके भविष्य को आकार दिया।